आगोश में तेरे अश्क बहारां सही मगर, आगोश में तेरे अश्क बहारां सही मगर, घबरा रहा हूँ सुबह के आसार देखकर। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, अगर आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर से एलटी ग्रेड है या यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम है जो नवंबर दिसंबर में होने को है, या फिर जीआईसीएल की जो नई वैकेंसी आई हैं इनके लिए, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके सामने ये सीरीज़ होने वाली है। और आज का जो पहला सवाल है, सीधे सवाल पर बात करेंगे। पहला सवाल है कि दर्जा झेल में से किस शायर से मुतालिक कहा जाता है कि वो दानिशवरों के शायर थे, अवाम के नहीं। यानी इतना बड़ा शायर है कि जो अवाम उसकी शायरी को नहीं समझ सकता। दानिशवरों का शायर इनमें से किसको कहा जाता है? फैज़ अहमद फैज़ हैं, नून मीम राशिद हैं और फ़राक गोरखपुरी हैं, मखदूम हैं। थोड़ा जल्दी बात करेंगे, क्वेश्चन भी थोड़ा से ज़्यादा कराने की कोशिश करूँगा और थोड़ा चाहूँगा ऐसा एक्सप्लेन करता चलूँ जो आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मुफीद होने वाला हो। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया है बी, उसका तो एकदम आंसर सही है। नून मीम राशिद जो हैं इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, यही आंसर सही होने वाला है। देखिए, इनकी पैदाइश तो आपको मालूम है कि 1910 में इनकी पैदाइश हुई है, ये कोई ख़ास बात नहीं। 1975 में इनका इंतकाल हुआ, ये चीज़ भी आपको याद होगी। देखिए, आज़ाद नज़्म का जो रिवाज है वो दाग बेल डालने का इन्हीं को सहरा जाता है, इनको मौजूद माना जाता है। और दूसरी चीज़ इनके बारे में जो आपको याद रखने वाली बात है कि ये वो शख्स हैं जो फ़ौज में मुलाजिम भी रहे, फ़ौज जो है उसमें मुलाजिम थे। और साथ ही साथ इनके बारे में आपको जो है इनकी नज़में ख़ास तौर से जो याद करने की ज़रूरत है, तो बेकरार रात के सन्नाटे, ये बहुत ही मशहूर इनकी नज़म है जो आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद में है इत्तफ़ाक़ात, इनकी नज़म बहुत मशहूर नज़म है जो आपको याद रहे। दरीचे के करीब एक बड़ी मशहूर नज़म है नून मीम राशिद की। रक़्स तो आपको मालूम ही है, सभी ने पढ़ी है, ऐसी चीज़ें मैं आपके सामने नहीं लाने की कोशिश करता हूँ जो आपको मालूम हो। या फिर इंतकाम, इनकी बहुत ही मशहूर नज़म है। ये जो चीज़ें हैं वो आपको याद रहनी चाहिए। और दूसरी चीज़, ये वो बंदा है जिसने ICS का जो एग्ज़ाम होता है उसको भी क्रैक किया था। तो दर्जा झेल में से कौन सा शायर है से पूछ सकते हैं कि जिसने ICS के एग्ज़ाम को क्रैक किया था। अजनबी औरत आपको याद रखना चाहिए, इनकी बड़ी मशहूर नज़म है। या फिर जो है हिला साज, इनकी नज़म है। इसके बाद में दास्तां भी एक इनकी मशहूर नज़म है। नमरूद की खुदाई आपको याद रखना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नून मीम राशिद से जो ख़ास चीज़ें हैं वो याद रहनी चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल है कि दर्जा झेल में से किस शायर का नज़रिया था कि नज़म सुनने की चीज़ नहीं है बल्कि पढ़ने की चीज़ है। तो नज़म अमूमन हम जानते हैं कि सुनने की चीज़ नहीं है, पढ़ने की चीज़ है। ये नज़म से मुतालिक किसने कहा है? और फटाफट आपको जवाब देना चाहिए। देखिए, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं और इसी तरह की वीडियो हासिल करने के लिए चैनल से आप जुड़ सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन लगे तब आखिर में आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अच्छे नहीं लगे तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अब इसमें जो आपका आंसर सही होने वाला है, मैं ज़्यादा इधर उधर की बात ना करके क्वेश्चनों पे बात करने की कोशिश करता हूँ। अख्तरुल ईमान का नाम आपको याद रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट शायर हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। मैं ऐसे ही कलेक्ट करके ला रहा हूँ क्वेश्चनों को, ताकि जो एग्ज़ाम में आपको है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से फ़ायदा मिल सके। और जो DSSB की फ़ाइनल लिस्ट आई है उसमें मेरे इस चैनल के पढ़ाए हुए जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके इंशाल्लाह इंटरव्यू भी मैं डालने की कोशिश करूँगा, वरना मैं डालता नहीं हूँ, लेकिन इस बार देखते हैं वो लोग कह रहे हैं तो डालेंगे ज़रूर। 1915 में इनकी पैदाइश हुई है नून मीम राशिद की, ये बात आपको याद रहना चाहिए। और इनके बारे में ख़ास बात याद रखना है कि इन्होंने यतीम खाने में अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। ये पूछ सकते हैं कि किसने जो है वो अपने यतीम खाने में ज़िंदगी गुजारी थी। दूसरी बात ये, जब यतीम खाने में रहते थे और वहाँ दिल्ली में, तो वहाँ पर भूरे बालों वाले जो अशफाक नाम का कैरेक्टर था, भीख मांगने वाला एक शख्स था, भूरे बालों वाला, तो उसकी शायरी, उसकी दर्द भरी शायरी को सुनकर ये मुतासिर हुए और गज़ल कहना शुरू किया, लेकिन बाद में ये गज़ल के बागी हो गए। दूसरी बात इनके बारे में याद रखना है, जो इनकी एक नज़म है इन्होंने उसी ज़माने में जो लिखी थी वो गोरे गिरेवा नाम के नाम से इन्होंने नज़म लिखी थी, जिसको हर कीमत पे आपको भूलना नहीं है। इसके बाद में मेरठ जो है वहाँ से इन्होंने एशिया के नाम से इदारा जो है उसमें भी उसको जारी किया था। एक चीज़ और इनके बारे में, अख्तरुल ईमान के बारे में याद रखने की चीज़ है कि अख्तरुल ईमान ने कहा था कि जो मुशायरे की रिवायत है, उर्दू की शायरी को उसने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। मुशायरे की रिवायत ने उर्दू शायरी को नुकसान पहुंचाया है। ये कौल आपको याद रखना है हर हाल में, अख्तरुल ईमान का ही ये कौल है। देखिए, जो चीज़ें मुझे याद आती रहेंगी मैं आपके सामने रखता रहूँगा। दूसरी चीज़, इन्होंने ही कई बार जो है
ये बात कही है कि नज़्म जो है वो पढ़ने की चीज़ है, सुनने की चीज़ नहीं है। यादें बनते लम्हात वगैरह इनके मजमूआ हैं जो याद रहें। एक मुख्तसर इनकी नज़्म है और वो नसरी अंदाज में लिखी गई है, उसको याद रखना, अहद वफ़ा, उस नज़्म का नाम है अहद वफ़ा जो है वो याद रखना चाहिए। इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। इसके बाद में आगे देखिए, दूसरी बात, ये प्लेलिस्ट में जाकर के इस तरह की और भी आप वीडियो देख सकते हैं। तरक्की पसंद तहरीक किस इनकलाब से मुतासिर है? सारे क्वेश्चन मैं अपने दिमाग से लाता हूँ बनाकर, क्वेश्चनों में गलती होती है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हो सकता है गलती हो जाए। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो आपके सामने मैं रखता हूँ, ये आपको मेरी बुक है शाहीन जो स्क्रीन पे दिख रही है, और उसको ख़रीद सकते हैं और ख़ूब प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीनों एग्ज़ाम आपके क्रैक हो सकते हैं। LT ग्रेड और GIC का जो प्री का एग्ज़ाम है वो क्रैक कर लेंगे इस बुक से, और साथ ही साथ TGT का एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं। ये इसमें प्रैक्टिस ये सारी है, और टॉपिक 47 टॉपिक अलग से दिए गए, स्क्रीन पे नंबर है, वहाँ से आप मंगा सकते हैं। तो तरक्की पसंद तहरीक जो है वो किस इनकलाब से मुतासिर है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ क्या लंदन इनकलाब है, या फिर रूस इनकलाब है, फ़्रांस का इनकलाब है, या अफ्रीका का इनकलाब है। देखिए अगर थोड़ी सी भी जानकारी आपको है और इतिहास की, तो एक चीज़ आप बता सकते हैं कि रूस जो है उसके इलाके में ही लंदन आता है, और फ्रांस भी उसी के इलाके में आता है। अफ्रीका है जो वो अलग है। तो ये पहले सब एक ही में थे। तो लेकिन जिस वक्त की बात कर रहे हैं, जो निसात सानिया हुआ है इनकलाब, तो वो रूस की बात ये कर रहे हैं। यानी आपका आंसर जो है वो तो बी सही होने वाला है। ये बात आपको याद रखना चाहिए कि बी आंसर सही होगा। रूसी इनकलाब से मुतासिर होकर के मुल्क राज आनंद और सज्जाद ज़हीर जो लंदन में एजुकेशन हासिल कर रहे थे, वो इस इनकलाब में गए और यहाँ के देखा, कार्ल मार्क्स का नज़रिया को देखा, मिल्टन के नज़रिए को देखा, और वहाँ के जो मार्टिन लूथर थे उनके नज़रिए को देखा। फिर उन्हीं ने इस तरीके की एक व्यू रचना बनाई जिससे तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद पड़ी। अच्छा, एक सवाल जो है, तरक्की पसंद की बुनियाद जो है गुजारों में कितने लोग शामिल थे? तो 6 लोग थे। ये चीज़ आपको नहीं भूलना है। इसके बाद में आगे देखिए, उर्दू अदब में हकीकत निगारी को फ़रोग़ किस तहरीक ने दिया है? किस हकीकत निगारी जो है वो तहरीक से मिलता है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर से हल्का अरबाबी ज़ौक़ के बारे में आपको मालूम है, और साथ ही साथ में आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इस्लाह ज़बान की तहरीक कब आई। देखिए तहरीकें जितनी भी उर्दू में हैं उनका क्रम आपको याद रहना चाहिए। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा तरक्की पसंद, तो उसका आंसर एकदम सही होने वाला है। देखिए तरक्की पसंद वालों का जो नज़रिया था वो सच में ऐसा नज़रिया था कि वो हकीकत को पसंद करते थे। अदब बराए अदब का नारा देते थे, अदब बराए ज़िंदगी का हल्का अरबाब ज़ौक़ के जो लोग थे वो देते थे। तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो डी सही होने वाला है, तरक्की पसंद तहरीक। इस तहरीक को इश्तराकियत भी कहा जाता है, और ये माकसी जो है नज़रिए से मुतासिर ये मानी जाती है तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक। इस तरह से आपको याद रखना चाहिए इन सब चीज़ों को। और दूसरी बात, ये लोग जो है वो नज़म की तरफ ज़्यादा गौर करते थे। ये गज़ल में चाहते थे कि ऐसी बात जो है वो लॉन्ग बात या लंबी बात नहीं हो सकती है, तो गज़ल जो है उसको थोड़ा सा इन्होंने गौर नहीं दिया और उसकी मुखालिफत की तरफ और उसको नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ कहा है। इसीलिए देखिए मजरू सुल्तानपुरी तरक्की पसंद के शायर हैं, लेकिन वो गज़ल के ही शायर हैं स्पेशल, इसलिए उनको इतनी तवज्जो तरक्की पसंदियों ने नहीं दी, हालांकि वो ज़िंदगी वो तरक्की पसंद के ही रहे। आगे है, दर्जा झेल में से वो कौन सा शायर है जो दिल्ली की हार्डिंग लाइब्रेरी से मुंसलिक था? तो हार्डिंग जो लाइब्रेरी है, मैंने कहा था लाइब्रेरियों से मुतालिक सवाल आते हैं, तो कभी ऐसा भी पूछ सकते हैं ये कौन सी लाइब्रेरी कहाँ है, जैसे पिछली बार TGT में एग्ज़ाम में पूछा था ये क्वेश्चन। लेकिन इस बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी लाइब्रेरी से, जैसे इम्तियाज़ अली अरशी साहब हैं, वो रामपुर की जो लाइब्रेरी रज़ा लाइब्रेरी है उससे जुड़े हुए हैं, तो ख़ास तौर से आप मुताला करते टाइम इसको ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। देखो इसमें जिसने जवाब दिया होगा मजाज, उनका आंसर बिल्कुल सही है। मजाज लखनवी जो हैं वो ऐसे शायर हैं जो तरक्की पसंद से भी जुड़े हुए हैं शायर, और जो हार्डिंग लाइब्रेरी दिल्ली की थी उसमें मुलाजिम थे। ये बात आपको याद रखना। 1909 में इनकी पैदाइश हुई है नूरुल हसन नकवी के मुताबिक, और 1955 में इनका इंतकाल हुआ था। बाराबंकी ज़िले में ये पैदा हुए थे। मोटी मोटी बातें जो आपको वो हैं वो याद रहनी चाहिए इनके बारे में। ऑल इंडिया रेडियो से भी इन्होंने मुलाजिमत की है, ये चीज़ आपको नहीं भूलना चाहिए। इसके बाद में आहंग जो है इनका पहला शेरी मजमुआ है जो 1938 में शाया हुआ था। यहाँ से आपको याद रखना चाहिए 1938 में ही शेरी मजमुआ इनका शाया हुआ था। कौन सा? आहंग, नहीं भूलना है।
किसी भी कीमत पे। दूसरी चीज़ शब ताब के नाम से भी इनका मजमुआ आया है 1945 में, ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। इसके बाद में साज़े नौ, ये भी इनका ही मजमुआ है। तो साज़े नौ ये चीज़ आपको याद रखना है, शब ताब ये आपको याद रखना चाहिए। आहंग तो दरअसल सभी को याद ही रहता है। मेरी वीडियो ऐसी होती है, कोशिश ये करते हैं ताकि आपकी कई चीज़ें क्लियर भी हों और रिवीजन पढ़ा हुआ पीछे का हो जाना चाहिए। अच्छा, इनकी मशहूर जैसे नज़में हैं तो रात और रेल इनकी मशहूर नज़्म है, आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद में आवारा तो आपको मालूम ही है, सभी को मालूम है, इसमें इन्होंने एक्ट भी किया था। इसके बाद में है जो है अंधी रात का मुसाफिर, ये आपको इनकी ही नज़्म है जो आपको किसी भी कीमत पे नहीं भूलना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, इनके बड़े मशहूर शेर हैं, इतने ज़बरदस्त ये शायर हैं। कहते हैं, बहुत अच्छा मुझको इनका शेर लगता है कि आए शौक़ नज़ारा क्या कहिए, नज़रों में कोई सूरत ही नहीं। शौक़ नज़ारा क्या कहिए, नज़रों में कोई सूरत ही नहीं। है ज़ौक़े तसव्वुर क्या कीजिए, हम सूरत जाना भूल गए। ये दीवानगी की आखिरी स्टेज होती है कि हम ज़ौक़े तसव्वुर क्या कीजिए, हम सूरत जाना भूल गए। गज़ब का शेर है। सबको तो मदारा सबका तो मदावा कर डाला, अपना ही मदावा कर ना सके। सबके तो गिरेवा सी डाले, अपना ही गिरेबा भूल गए। ये इन्हीं के शेर हैं। दरअसल अब ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी। अब एक शेर देखिए, हादसे और भी गुज़रे तेरी उल्फत के सिवा, हादसे और भी गुज़रे तेरी उल्फत के सिवा, हाँ मुझे देख, मुझे अब मेरी तस्वीर ना देख। शेर भी पढ़ते टाइम इस अंदाज़ में पढ़िए कि शेर की मीनिंग आपके सामने अपने आप निकल कर सामने आ जाए। देखिए, हादसे और भी गुज़रे तेरी उल्फत के सिवा, मुझे उर्दू नहीं आती, मैं कोशिश करता हूँ कि हादसे और भी गुज़रे तेरी उल्फत के सिवा, हाँ मुझे देख, मुझे अब मेरी तस्वीर ना देख। दर्जा वाला शेर आपको बताना है कि शायर का है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। और जोश मलियावादी हैं मजरू सुल्तानपुरी फैज़ अहमद फैज़। इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया है बी, उसका सही है। ये शेर है मजरू सुल्तानपुरी का, किसी भी कीमत पे नहीं भूलना चाहिए। इसरारुल हसन जो है वो इनका नाम था। असल आज़मगढ़ में पैदा हुए और 1919 में ये पैदा हुए। देखिए, पैदाइश में बड़े डिफरेंट हैं। 1909 में नूरुल हसन नकवी ने बता रखा है, लेकिन ये 1919 में पैदा हुए। अगर अपनी किताब शाहीन को पढ़ेंगे तो उसमें चीज़ें सारी क्लियर करने की कोशिश की गई है ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न वाला सवाल ना रहे। तिब यूनानी की डिग्री इन्होंने 1938 में हासिल की थी। ये चीज़ भी आपको याद रखना चाहिए। तो मखदूम इनका गज़ल शेरी मजमा सभी को मालूम है और वो उस पर कोई ख़ास बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये शेर आपको याद ही रहेगा जो शेर मैंने पढ़ा है। शेर क्यों पढ़ा है? क्योंकि ये ऐसे मशहूर शेर हैं जो दे करके पूछ लेते हैं। कहीं शेर पूरा याद होना चाहिए, कहीं मिसरा सानी दे करके उला पूछते हैं और कहीं पहला मिसरा दे करके उला को दे करके सानी पूछ लेते हैं। इनके और भी शेर बहुत मस्त हैं, जैसे 2-3 शेर तो कम से कम इसके याद ही रहने चाहिए। तो ये मैंने जो आपके सामने रखा, एक और देख जिंदा से परे रंगे चमन जोश बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर ना देख। ये वाला भी शेर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ तो हर स्टूडेंट को अपने स्टेटस पे लगानी चाहिए कि देख जिंदा से परे रंगे चमन जोश बहार। अगर जिंदान से परे होकर के बहार देखने की अगर शौक़ है और फिर रक्स करना है तो फिर पैरों की जंजीरें मत देखिए। आपके सामने क्या मुसीबतें हैं, टाइम आपके पास है नहीं, नौकरी दूसरी कर रहे हैं, ये तमाम बहानेबाजियों पर बैन लगाइए और पूरी ताकत से अगर रक्स करना है तो फिर जंजीर की तरफ क्यों नज़र उठा रहे हैं। दूसरी चीज़, एक और इनका बहुत ही मशहूर शेर है, कुछ भी हो, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ एक और इनका, हम हैं मताए कुछ और बाज़ार की तरह, उठती है हर निगाह ख़रीदार की तरह। बाज़ार मूवी में ये गज़ल दी गई है, लेकिन इनका ये शेर भी है, कभी कभी पूछ लेते हैं। आगे है चीखें और जर्स, किसके जो है वो मजमुआ हैं। ये आपको बताना है कि किसके मजमुआ हैं। कैफ़ी आज़मी हैं, जानिसार अख्तर हैं, अबामक जौनपुरी हैं और साथ ही साथ में जानिसार अख्तर हैं। इनके बारे में आपको याद रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी को याद भी होगा और ख़ास बातें फ़िलहाल मैं आपके सामने रख दूँगा। तो इनमें आपका जो आंसर सही होने वाला है वो आंसर सही होगा बामक जौनपुरी। देखिए, अगर बात एक मशवरा मैं आपको देना चाहूँगा। बच्चे क्या है कि मेरे जितने भी जुड़े हुए हैं वो एक एक करके सभी ने, लगभग 70% बच्चों ने बुक खरीद डाली और सब ख़रीदेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर उसको ख़रीदना है तो जल्दी ख़रीद लीजिए ताकि 1-1.5 महीने में उसको रट भी डालो। आपके सामने सिर्फ 2 ही महीने या 2.5 महीने हैं, एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। और फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर बार इतने दिन का टाइम दिया जा रहा है और फिर भी आप बहानेबाजी करके
तैयारी को लूज़ कर दें। तो जिन लोगों ने बुक को ख़रीद रखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं ख़रीदा है तो आप ख़रीदने की कोशिश कीजिए। और बहुत सस्ती फ़ीस पे यह मैंने कोशिश की है आपके सामने ये चीज़ें ला पाएँ। अब देखिए, ये जो नाम आपको दिख रहा है बामक जौनपुरी का, इनका नाम एक तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका असल नाम आपको याद रखना चाहिए, अहमद मुज्तबा है। इसका नाम अहमद मुज्तबा है बामक जौनपुरी का। पैदाइश इनकी 1913 में हुई है, जो किसी भी कीमत पर आपको नहीं भूलना है। 1913 में ये पैदा हुए थे। कहाँ? तो जौनपुर में पैदा हुए हैं। दूसरी चीज़, इनके दादा जो है वो मुज्तबा हुसैन हैं। ये चीज़ भी याद रखिए, अहमद मुज्तबा इनका नाम है, दादा का नाम है वो भी आपको याद रखना है, मुज्तबा हुसैन है। तो दोनों में आपको गड़बड़ नहीं करना है, हर हाल में याद रखना है। वालिद इनके जो हैं वो मुस्तफ़ा हुसैन हैं, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। वकालत का इन्होंने पेशा किया है, वकील थे। और इन्हीं के ये दोनों शेरी मजमूए जो हैं मैंने आपके सामने रखे हैं। इनकी मशहूर नज़्म है भूखा बंगाल। भूखा बंगाल के नाम से मखदूम की भी नज़्म है, लेकिन आपको याद रखना है भूखा बंगाल। और तक़सीम पंजाब भी इनकी नज़्म है बामक जौनपुरी की। इतनी चीज़ें काफ़ी हैं, आपको याद रखनी चाहिए। हाल ही का सियासी शऊर किसका मकाला है? तो ये मकाला किसने लिखा है? हाल ही का सियासी शऊर। दरअसल ये PhD का मकाला है। और फटाफट जवाब देने की कोशिश किया कीजिए। जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं ज़रूर बताइए, आपका जो भी मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। तो इसमें जो आंसर आपका सही होने वाला है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। पहला वाला जिसने दिया है जज़्बी, मोइन हसन जज़्बी का नाम आपको याद रखना है। 1912 में पैदा हुए थे। 1912 हर हाल में आपको याद रखना है इनकी पैदाइश को। दूसरी चीज़, ये चीज़ें आपको याद ही रहती हैं। और PhD जो है वो इन्होंने की थी हाल ही का सियासी शऊर पे। और फ़िरोज़ा इनका शेरी मजमूआ आपको याद होगा। सुखन जो है मुख्तसर भी इन्हीं का शेरी मजमूआ है जो आपको याद होगा। एक इनका बहुत ही मशहूर शेर है, मुझे याद आता है, तो वो आप जहन में रहे तो अच्छी बात है, वरना तो फिर अलग बात है। मिले मुझको गम से फुर्सत तो सुनाऊँ वो फसाना। मिले मुझको गम से फुर्सत तो सुनाऊँ वो फसाना। कि टपक पड़े नज़र से मैं इशरते शबाना। ये शेर जो है वो इनकी बड़ी मशहूर गज़ल है। उसी से ये इसी गज़ल का एक दूसरा शेर है। कहते हैं कि यही ज़िंदगी मुसीबत, यही ज़िंदगी मुसर्रत, यही ज़िंदगी हकीकत, यही ज़िंदगी फसाना। ये तो शेर कई बार पूछा गया है। इसके बाद में अगला सवाल है कि दरीचा और मेरे हमदम मेरे दोस्त, ये दोनों किसकी नज़्म हैं? आपको फटाक से जवाब देना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए, तरक्की पसंद से जुड़े हुए शायर हैं और नाम इनका है फैज़ अहमद। फैज़ कहाँ है? तो C नंबर आंसर आपका सही होगा। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। फैज़ अहमद फैज़ की नज़में हैं दोनों। फैज़ अहमद फैज़ के बारे में जो ख़ास चीज़ें हैं वो आपको याद रखना चाहिए। प्रोपागंडा इनकी एक बहुत ही मशहूर नज़म है जो आपको शायद ना मालूम हो। दूसरी चीज़, फैज़ अहमद फैज़ जो हैं वो हम जो तारीख़ राहों में मारे गए, ये आपने इनकी नज़म कई बार सुनी होगी। तो ईरानी तलवा के नाम, ये भी इनकी बड़ी मशहूर नज़म है। और ज़र्द कुत्ता, ये आपको याद रखना चाहिए। सियासी लीडर इनकी बहुत ही मशहूर नज़म है। मैं ऐसी चीज़ों को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपकी बुकों में जल्दी ना मिलें, ताकि नोट्स आप बना पाएँ। हम लोग, याद रखिएगा, ये भी इनकी नज़म है। और बाकी जो मैंने आपके सामने रखी, सुबह आज़ादी, तो सभी को मालूम है इनकी ही नज़म है। दूसरी, इनका बहुत ही मशहूर शेर है, ज़बां पे मोहर लगी है तो क्या कि रख दी है। ज़बां पे मोहर लगी है तो क्या कि रख दी है, हर एक हल्क़ाए ज़ंजीर में ज़बां मैंने। तो इस तरह से, या तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुज़री है, तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुज़री है, तलाश में सहर बार बार गुज़री है। ये भी इन्हीं का शेर है, आपको भूलना नहीं चाहिए। कफ़सुदा से यारो सबा से कुछ तो कहो, जिधर भी आज चले तो ज़िक्र यार चले। अगला सवाल देखिए, मैं बहकने लगता हूँ पढ़ाते पढ़ाते इधर उधर की बातों में, और ज़्यादा लंबी डिटेल में जाने की कोशिश करने लगता हूँ, और वो आपसे हजम भी नहीं हो पाती है। फिर आपके कमेंट आने लगते हैं, सर थोड़ी सी डिटेल कम कर दीजिए। मैं ये चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँच सके। सवाल है, एक ख्वाब और किसकी नज़्म है? देखिए, मैंने कहा था कि अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो आपको लाइक करना चाहिए, क्वेश्चन अच्छे नहीं लगते हैं तो डिसलाइक कर देना चाहिए, और नीचे कमेंट भी डालना चाहिए कि ये कमी इसमें रही। लेकिन वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर किया कीजिए, ताकि उनको हो सकता है फ़ायदा हो सके, जो आपसे थोड़ा नीचे हैं और तैयारी कर रहे हैं, उनके पास इतना मताला नहीं है या इतनी चीज़ें नहीं हैं। आप हो सकता है, चूँकि अब मैं तो खुद, मुझे उर्दू नहीं आती, लेकिन मेरे स्टूडेंट हमसे 20-20 साल, 15-15 साल सीनियर हैं। अब ये
आपका उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। सरदार जाफ़री का नाम आपको याद रखना है। एक ख्वाब और इनकी मशहूर जो है लिखी हुई नज़्म है। अब बलरामपुर में पैदा हुए थे, आपको मालूम ही है। 1912 में ये एहतशाम की तरह पैदा हुए हैं, जैसे वो भी 12 में पैदा हुए हैं। और इनकी चीज़ें लगभग चीज़ें याद ही हैं आपको, जैसे परवाज़ जो है, परवाज़ याद रखने की बात है कि इनका शेरी मजमुआ है आपको, खून की लकीर है, नई दुनिया को सलाम है, शजाग उठा है, ये ख्वाब और तो आपके सामने ही है। या फिर और इस तरह की जो नज़में हैं मुझे याद नहीं आ रही, बट अली सरदार जाफ़री के बारे में कोई ख़ास और ज़्यादा चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके बारे में लगभग चीज़ें हर बच्चे को मालूम ही हैं। जो चीज़ें मालूम होती हैं मैं कोशिश करता हूँ उनसे बचा जाए। तो आगे देखिए, मुअत्तर लम्हे और एक दिलकश और दिलचस्प नज़्म है। इस नज़्म के शायर कौन हैं? तो मुअत्तर लम्हे आपको बतानी है किसकी नज़्म है। उम्मीद करता हूँ सभी का जो है आंसर सही हुआ होगा, और नहीं सही है तो इसको नोट कर लीजिएगा। और बहुत ही अहम नज़्म है और हर हाल में आपको याद होनी चाहिए। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा बी, उसका सही है। वजद का नाम आपको याद रखना है। सिकंदर अली इनका नाम था, जैसे जिगर मुरादाबादी हैं उनका अली सिकंदर है, इनका जो है सिकंदर अली है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि दोनों नाम एक साथ में दे दिए जाएँ तो आप घूमते फिरेंगे। तो अब इसमें क्या है, इनकी मशहूर नज़मों में आप अगर देखेंगे तो आफ्ताब ताज़ा इनकी मशहूर नज़्म है जो आपको याद रहनी चाहिए। इन्हीं की नज़्म है औराक़ मुसव्विर भी इन्हीं की नज़्म है। और साथ ही साथ में बयाज़े मरियम, ये भी इन्हीं की लिखी हुई नज़्म है जो आपको याद होनी चाहिए। लहू तरंग, ये भी इन्हीं की लिखी हुई नज़्म है। अच्छा, रक्कासा मैंने पीछे भी बात की थी, रक्कासा नाम की नज़्म वजद की भी है। अच्छा, एक ही है कि नाम की जो तसानीफ़ें हैं लगभग 300 से आसपास हैं, 312 315 शायद हैं। वो शाहीन बुक में मैंने शामिल कर दी हैं, वहाँ से उनका मताला ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक जैसी तसानीफ़ों से मुताल्लिक़ सवालात बना रहे हैं। तो रक्स के नाम की, अच्छा दूसरी चीज़, रक्कासा भी इसकी लिखी हुई नज़्म है वजद की, जो आपको याद रखना चाहिए। फिर जो है नीली नांगन, ये भी इनकी लिखी हुई नज़्म है। आसार सहर भी इनकी नज़्म है। खाना बदोश, ये नज़्म आपको किसी भी कीमत पर नहीं भूलनी चाहिए, इन्हीं की नज़्म है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यहीं तक क्वेश्चनों पे बात करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है और ये वीडियो जो है बहुत रात में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिन में मुझको टाइम नहीं मिलता है। और यहीं तक मैं बात करूँगा, बाकी क्वेश्चनों पे कल इंशाल्लाह आपके सामने बात करेंगे। और आपकी कोई मशवरा है तो ज़रूर दीजिएगा। मैं एक बार फिर से कहूँगा कि आप बुक ख़रीद लीजिए, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, चूँकि मुझे जो होना है वो हो गया, लेकिन आपको फ़ायदा ये है कि फिर बाद में ये ना पछताना पड़े कि शायद पहले ख़रीद लेते, तो ऐसा हो जाता। अब आपकी इच्छा है, स्क्रीन पे नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप घर पे बैठे मंगा सकते हैं। शुक्रिया, खुदा।